हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे 100 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 14 के बारे में, जो कि सभी स्टोनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर इस पर जोर दिया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में निजी क्षेत्र को भी भाग लेने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। यह इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि उन्होंने यह बात मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में कही कि केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकारों के लिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि निजी क्षेत्र के सहयोग के बगैर देश अपेक्षित प्रगति नहीं कर सकता। विभिन्न देश तभी तरक्की कर पाए हैं जब उन्होंने निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया। भारत सरीखे देश के लिए तो ऐसा करना और भी आवश्यक है, क्योंकि एक बड़ी आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करना है। इसमें रोजगार की भी आकांक्षा है और बेहतर जीवन शैली भी। आज के युग में यह संभव नहीं कि सरकार सब कुछ करे। जिन भी देशों ने इस अवधारणा को आत्मसात किया है, सब कुछ सरकार को करना चाहिए, उनका बंटाधार ही हुआ है। निजी क्षेत्र के सहयोग के बगैर देश को विनिर्माण का गढ़ बनाने की कोशिश कामयाब होने वाली नहीं है। सरकारों का काम उद्योग धंधे चलाना नहीं, बल्कि वे बेहतर तरीके से कैसे चलें, इसके लिए समुचित नियम कानून बनाना और उनका सही तरह से पालन सुनिश्चित कराना है। पैराग्राफ। जैसे सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे निजी क्षेत्र को पर्याप्त प्रोत्साहन दें, उसी तरह इस क्षेत्र के लोगों के लिए भी यह ज़रूरी है कि वो आगे आएं और चुनौतियों का सामना करने के लिए उस अवसर का लाभ उठाएं जो उनके सामने हैं। वो प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार हो तो विश्व की ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। ध्यान रहे, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ विश्व की ज़रूरतों को पूरा करना भी है। हैरानी इस पर है कि आर्थिक प्रगति में निजी क्षेत्र की महत्ता से भली तरह अवगत होने के बाद भी कुछ राजनेता न केवल अप्रासंगिक हो चुकी समाजवादी सोच से चिपके हुए हैं, बल्कि निजी क्षेत्र के उद्यमियों को खलनायक की तरह पेश करने का भी काम करते हैं। राहुल गांधी और कुछ अन्य कांग्रेसी नेता ठीक यही करने में लगे हुए हैं। यह वही राहुल है जो कुछ समय पहले जहां भी जाते थे वहीं लोगों को मेड इन इंडिया का सपना दिखाया करते थे, लेकिन आज संकीर्ण स्वार्थों के फेर में उद्यमियों को बदनाम करने का अभियान छेड़े हुए है। यह केवल सस्ती राजनीति ही नहीं, उद्यमशीलता पर भी जाने वाली चोट है। यदि देश को आगे ले जाता है तो केंद्र और राज्य सरकारों को निजी क्षेत्र विरोधी इस क्षुद्र राजनीति के खिलाफ डटकर खड़ा होना होगा। पैराग्राफ। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में स्नातक के सभी विषयों का पहला पाठ अब अनिवार्य रूप से ज्ञान परंपरा से संबंधित होगा। संबंधित विषय में भारतीय शिक्षाविदों व वैज्ञानिकों के योगदान से भी शिक्षक अब विद्यार्थियों को अवगत कराएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत इस प्रकार के बदलाव निश्चित रूप से भारतीय विद्वजन
को सम्मान प्रदान करने वाले होंगे जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। साथ ही छात्रों को भी अपने देश की मेघा से परिचित होने का सुअवसर मिलेगा। अब तक जाने कितने ऐसे शिक्षाविद और वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया, लेकिन गुमनामी के साए से बाहर नहीं निकल पाए। कहना गलत नहीं होगा कि वह अपेक्षा का शिकार बने रहें। किसी संदर्भ में विदेशी विद्वानों के विचारों को बढ़ा चढ़ाकर उद्धत किया जाता है, जबकि अपने देश प्रदेश में उनसे बड़े विचारक हुए हैं। यह है खासकर इतिहास और दर्शन के विद्वानों के साथ इस प्रकार की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही हुई है। यह कुछ और नहीं बल्कि घर के लोगों की उपेक्षा और कभी विश्वगुरु कहे जाने वाले भारत में पश्चिमी देशों के विद्वानों का महिमा मंडन ही कहा जाएगा। सरकार के इस निर्णय से आने वाली भावी पीढ़ी देश के विद्वानों की उपलब्धियों को अध्ययन कर न केवल गौरवान्वित होगी बल्कि उनसे पद चिन्हों पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी मिलेगी, ललक बढ़ेगी। मुट्ठी भर लोगों को अगर छेड़ दिया जाए तो शिक्षा नीति में बदलाव की प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी। इस तरह के बदलाव बुनियादी स्तर पर होने चाहिए। पूर्व में ऐसा कई बार जाने सुनने को मिल चुका है कि फला भारती पुरोधा के जीवन परिचय के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। कुछ दिन के शोरगुल के बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। बदलती सरकारों के साथ इस तरह की कोशिशों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये पाठ स्वदेश से प्यार बढ़ेंगे और शिक्षा नीति की सार्थकता को सिद्ध करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यह वीडियो देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।